Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our chapter. In this lecture, we should discuss about the Newton's second law of motion, momentum, units of momentum, and the change in momentum related to force and direction force and direction motion. Understand? Firstly, Newton's second law. It has been found that acceleration produced in a body मीन्स क्या बच्चे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होता है बॉडी में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है कि कितना अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है मास ऑफ बॉडी का। ठीक है बच्चे, इसे बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। जैसे कि आप देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी, ठीक है बच्चे, ये क्या हुआ वन अपॉन। अब ये देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। बच्चे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर फोर्स अप्लाई इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, अगर कभी भी इस तरह का लगाओ मतलब कि इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। इन केस ऑफ इन्वर्सली की बात करें हम तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी किसके बराबर होगा बच्चे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी वन अपॉन मास ऑफ बॉडी। मतलब ये बढ़ेगा तो बच्चे ये घटेगा, इसमें उसका उल्टा होता है। क्योंकि ये देखो एक तरह का ये इक्वल है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, पर इसमें उल्टा होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है बच्चे, इस तरह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी क्या होता है फोर्स अप्लाइड इन बॉडी अपॉन मास ऑफ बॉडी। ठीक, ओके। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन प्रोडक्ट इन द बॉडी बाय फोर्स। ठीक है बच्चे, आप ऊपर वाला ही कर लेना, अगर आपने लर्न करना तो ये वाला लर्न कर लेना। एंड आप एक बार ये लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए, और एक कंबाइंड में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है ये कहता है कि अगर F क्या है बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी और मास क्या है बेटा m है। ठीक है बेटा, प्रोड्यूस एंड एक्सेलरेशन क्या है बच्चा a, मतलब F को इन्होंने फोर्स माना है, m को मास माना है, a को एक्सेलरेशन माना है। ठीक है बच्चे, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या देता है F किसके बराबर होता है बच्चे m में। F किसके बराबर होता है m में, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने पीछे पढ़ा है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है F इक्वल टू k m में, k बेटा क्या होता है कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी को साइन, इस साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ k लगाया। ठीक है बच्चे, ये क्या कर रहा है कि अगर F किसके बराबर है एक यूनिट फोर्स हो, m एक यूनिट मास हो, एक्सेलरेशन एक यूनिट मास हो, तो एक यूनिट फोर्स किसके बराबर होगा k। ठीक है बच्चे, k एक यूनिट मास इंटू एक यूनिट एक्सेलरेशन, मतलब आंसर क्या आएगा k किसके बराबर आएगा बच्चे m, k बराबर होगा 1k। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताता है कि फोर्स किसके बराबर होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे मोमेंटम ऑफ बॉडी। व्हाट इज मोमेंटम बॉडी? मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसके बराबर होता है p किसके बराबर होता है m अपॉन v। मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो अगर आपको फॉर्मूले की समझ है तो। मोमेंटम को क्या लिखते हैं हम p, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, ये हो गया p इक्वल टू m अपॉन v। और ये क्या होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस करके ये किस पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है बच्चे किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये आपकी मर्जी है। ओके, चेंज इन मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाउ द चेंज इन मोमेंटम रिलेटेड टू, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम कैसे फोर्स से रिलेट करता है।
ठीक है बच्चे, फोर्स पे कैसे रिलेट करता है या फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम। देखो बच्चे, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, एफ किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, अगर मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हुआ तो इसमें क्या मानना है हमने, एफ क्या मानना है, फोर्स मानना है, एम मास मानना है, ए एक्सेलरेशन मानना है। तो एफ किसके बराबर होगा, एम फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इफ़ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी जिसका मास एम है, तो क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल। मतलब अगर आपको ये चीज़ अपने माइंड में डाल लो बच्चे, अगर कहीं भी ये आ गया, वी आ गया, तो वी मतलब फाइनल, यू मतलब इनिशियल, ये तो क्लियर कर लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, किसी में भी एक चीज़ फिक्स कर लो, वी मतलब फाइनल, यू मतलब इनिशियल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर एफ क्या है, फोर्स है। ठीक है बच्चे, हम एक तरह का छोटा सा डेरिवेशन टाइप, डेरिवेशन क्या मतलब कि कैसे फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है कि कैसे मोमेंटम चेंज होता है किसके साथ, फोर्स के साथ, या फोर्स के, और अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे मोमेंटम तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग स्टडी करें। हमने क्या बोला पहले, एफ किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फिर मैंने क्या बोला, अगर फोर्स एफ है वो किस पे एक्ट कर रहा है, मास एम पे, तो अगर वो फोर्स मास एम पे एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, अगर कोई फोर्स हम किसी मास पे एक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, उसका वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो हम क्या मानेंगे, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल हो सकता है, ये तो पीछे हमने किया है। फाइनल को क्या लिखा, वी, माइनस को क्या लिखा, यू। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ए, जो ए की वैल्यू है बच्चे, ये जो ए की वैल्यू है ये किस में डालना है, इक्वेशन 2.5 इंटू, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है बच्चे, ये वाला जो पूरा इक्वेशन है, इसको किस में डालना है, इक्वेशन 2.4 में। ठीक है, इक्वेशन 2.5 को किस में डालना है, इक्वेशन 2.4 में। ये रहा 2.4 में। इस पूरे इक्वेशन को यहाँ जो ए लिखा है ना बच्चे, ए की जगह पर हमने ये पुट कर देना है। ये आपने पुट किया, एम ए की जगह पुट किया, तो ये क्या हुआ, एम बी एम यू अपॉन टी। यहाँ तक क्लियर है आपको, नहीं पता लगा तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। ओके, अब देखो, एज पर एज डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चे कि मोमेंटम किसके बराबर था, पी हमने मोमेंटम क्या पढ़ा था, P इक्वल टू एम अपॉन वी होता है ना। मोमेंटम किसके बराबर होता है, P एम अपॉन वी होता है ना। मतलब मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। मतलब मोमेंटम भी फाइनल और इनिशियल होगा। अगर फाइनल की बात करें तो हमने क्या मानना है, एम वी मानना है, और इनिशियल की बात करें हमने एम यू मानना है। ठीक है, बस कुछ नहीं। आपने क्या करना है, एक बार ये देखो, ये फाइनल है, ये इनिशियल है ना, आप देख रहे हो ना, ये एम बी किसके बराबर है, ये देखो फाइनल के बराबर है, एम यू किसके, इनिशियल। आपने सेम वही पुट कर देना, कर दिया पुट। और आपने पुट करके दोबारा आपने थोड़ा सा चेंज करके लिखा। आपने क्या लिखा, फोर्स किसके बराबर थी, ये तो फोर्स ही है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी अपॉन टाइम। मतलब फोर्स के बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। और फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका यहाँ ख़त्म। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन फोर्स और डायरेक्शन मोशन क्या होता है। इनको सभी को प्रूव करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, बराबर एम ए। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या माना कि मास क्या बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। एफ क्या है बेटा, एफ और ए क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या बना, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और मास बच्चे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इससे हमें क्या पता लगता है कि मोमेंटम और एक्सेलरेशन की क्या होगा बेटा, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। अगर क्योंकि देखो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, P इंटू एम वी होता है। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या बात करेंगे, ये होता है ना एक्सेलरेशन, ये होता है मोमेंटम, ये होता है एक्सेलरेशन। हम अगर बात करेंगे ऊपर से तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मास स्केलर क्वांटिटी और एफ और ए क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान से देखो मास दोनों में आ रहा है, मतलब दोनों में कुछ स्केलर क्वांटिटी भी आ रहा है, कुछ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि इससे क्या पता लगता है कि पी और ए क्या है, जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्योंकि मास स्केलर है, दूसरा फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स और एक्सेलरेशन का वेक्टर है। यानी कि मोमेंटम और एक्सेलरेशन क्या हुआ, दोनों में स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटी आ रहा है, मतलब दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। इससे क्या पता लगता है बेटा, व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब क्या होगा, द बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन अप्लाई टू। बेटा एक चीज़ याद रखना, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी उसी तरफ मूव कर रहा है जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं।
अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। द बॉडी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स, द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये देखो जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ बॉडी क्या आ रहा है बच्चे, मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो बॉडी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो तो क्या होगा, व्हेन ए बॉडी हैज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी अंडर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब फोर्स अगर इस तरफ लगा रहे हो तो बॉडी क्या इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करे तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन फोर्स, या तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। द फोर्स एफ एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन फोर्स, ठीक है बेटा। एग्जांपल के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो गया, बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है बच्चे। आई थिंक क्लियर आपको हो गया होगा बेटा। आपने ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ना पता लगे तो मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर